नमो नमः। स्वागत है संस्कृत शाला के इस क्लास में आप सभी लोगों का। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनका धन्यवाद। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत के उस बहुत मुख्य विषय को समझने वाले हैं जिससे हम वाक्य निर्माण करते हैं। ठीक है, संस्कृत में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? स्वरों के बारे में समझा है, व्यंजनों के बारे में समझा है। व्यंजनों के बाद आता है पद। ठीक है, तो पद अगर जब आता है तो उसमें पाणिनि का एक धातु है, उसको बोलते हैं सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम, सुप एक प्रत्यय है, तिंग एक प्रत्यय है। ठीक है, इसको मिलकर ही एक पद बनता है। ठीक है, तो उसमें आज जो सुप का विषय है यानी शब्द का जो विषय है, ठीक है, उसके बारे में आज जानेंगे। तिंग उसमें जरूर रहेगा लेकिन आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, आज शब्द क्या है, क्योंकि हम लोगों ने श्लोक पढ़ लिया है, अब हमको आना है वाक्य निर्माण की तरफ। जैसे आप लोग वाक्य का निर्माण कर पाएं, तो वाक्य के निर्माण के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, आज डेट हमारा 11 तारीख है। क्या है? 11 तारीख। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हमारे पाठ्य पुस्तिका का जो तृतीय चैप्टर है शब्द। ठीक है, शब्द, यह जो आज है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। उसमें पहला हम शब्द आज लेते हैं राम शब्द। ठीक है, राम शब्द। ठीक है, तो राम शब्द में कुल 7 विभक्ति आते हैं। कितने आते हैं? कुल 7 विभक्ति आते हैं। विभक्ति आते हैं। ठीक है, आते हैं। ठीक है, जिसमें से मैं अभी लिखने जा रहा हूं। इसमें क्या है? एक वचन। पहला क्या है? एक वचन। एक वचन, फिर द्विवचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। इसमें क्या होता है? एक विभक्ति होती है, जैसे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा। ठीक है, ये सब विभक्ति हैं, विभक्ति। ठीक है, ठीक है, ये तो प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, उसके बाद से संबोधन। ठीक है, आएगा जैसे रामः, रामौ, रामौ, रामः, रामौ, रामः। ठीक है, रामः, रामः, रामौ, रामः। फिर द्वितीय विभक्ति क्या है? रामम, रामम, रामौ, रामौ, रामान। ठीक है, रामेण, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामैहि, रामैहि। फिर रामाय, ये चतुर्थी विभक्ति है। कई विभक्ति है? चतुर्थी। ठीक है, रामाय, रामाभ्याम, रामाभ्याम,
रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामेभ्यः। ठीक है। फिर पंचमी विभक्ति है रामात्। क्या है? रामात्। रामाभ्याम रामाभ्याम रामेभ्यः, रामेभ्यः। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य। षष्ठी विभक्ति है ये, षष्ठी विभक्ति है रामस्य रामाभ्याम रामस्य रामयोः रामयोः रामस्य रामयोः रामाणाम। ठीक है। रामाणाम, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे। रामे रामयोः रामयोः रामेषु। ठीक है। तो ये हो गया, ये सप्तमी विभक्ति थी हमारी। ठीक है। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उसके बाद से संबोधन है। तो संबोधन में क्या आता है? हे राम, हे राम, हे राम, हे रामौ। उसी प्रकार से हे रामौ, हे रामः, हे रामः। ठीक है। हे राम, हे रामो, हे रामः, ये संबोधन है। ये क्या है? ठीक है, संबोधन है। तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि राम शब्द होता है। ठीक है। लेकिन अब ये शब्द क्यों पढ़ना है हमें? प्रश्न आता है कि इन शब्दों को पढ़ना ही क्यों है संस्कृत में, इनका क्या आवश्यकता है? अगर हम समझेंगे तो हिंदी भाषाओं में तो उतना उपयोग नहीं है, क्योंकि को, के, ना, ने, ऐसी सब लोग ज़्यादातर बात कर लेते हैं, मुझको तुझको। लेकिन संस्कृत में क्या है ना कि संस्कृत में विषय निर्धारित है। पाणिनि जी के द्वारा कुछ ग्रामर के रूल्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करके ही हम शब्द का निर्माण कर पाते हैं, किसी वाक्य का निर्माण कर पाते हैं। जैसे रामः है। अब रामः में क्या है कि ये इसका प्रातिपदिक एक शब्द आता है, जैसे राम। ठीक है। राम शब्द का प्रातिपदिक जो है वो राम है। अब इसमें अकारांत पुल्लिंग, तो ये इस शब्द को अगर हमको जानना है कि ये शब्द का अंत क्या है, तो ये है अकारांत शब्द, ये एक ग्रुप है। ठीक है। तो राम में अकार छुपा हुआ है, अकार ही इसका अंत है। ठीक है। अंत इसका अकार है। तो क्या होता है कि अकार छुपा हुआ है, इसलिए इसको अकारांत पुल्लिंग राम शब्द बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया। तो अगर हमको शब्द नहीं जानेंगे तो हम उसको वाक्य में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जब तक हम वाक्य में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तब तक ना तो हम काव्य को समझ सकते हैं, ना तो हम गद्य को समझ सकते हैं, ना तो हम पद्य को समझ सकते हैं। ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें पद्यों को, गद्यों को तोड़ना होता है। तो हम पहले उसको गद्य से छोटा करते हैं, एक पैराग्राफ, फिर उसको छोटा करते हैं, फिर उसको छोटा करते हैं। तो अगर रामः लिखा है तो इसमें क्या होगा, विभक्तियों में इसको विस्तृत कर दिया जाता है, जिसमें सुप प्रत्यय के कुल 27 प्रत्यय लगते हैं। ठीक है। ठीक है। ये सारे बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। अभी आप लोग उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग समझिए कि क्या है। कुछ और भी इसके अतिरिक्त पढ़ना है, लेकिन वो जब हम हायर स्टडीज़ की ओर जाते हैं तो हम पढ़ते हैं। लेकिन नॉर्मल से अगर बच्चे याद करते हैं घर में
तो उनको राम शब्द दे दिया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर ने तो बताया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज जैसे देखेंगे हम कि राम शब्द है, ठीक है, राम शब्द। तो अगर हम इसको वाक्य में परिवर्तन करें, आप लोग लिख लिए होंगे जरूर, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब सिर्फ हम देखने वाले हैं कुछ विषय, ठीक है। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो हम इसमें थोड़ा सा कुछ विषय आज समझने वाले हैं राम शब्द के बारे में। इसी प्रकार से पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के सभी के अर्थ आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम समझेंगे तो क्या होगा, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ लोगों को। वैसे तो जैसे है, यह है प्रथमा विभक्ति का राम, ठीक है, राम, रामम, रामम, ठीक है, यह है रामम। फिर है रामेण, रामेण, रामाय, ठीक है, रामेण, रामाय, रामात, रामात, फिर रामस्य, रामे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर हे राम आता है संबोधन का, ठीक है, हे राम, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कारक शब्द को समझते हैं तो इसमें है, पहला है क्या है, यह है कर्ता। राम क्या है, कर्ता है, क्या है, कर्ता। राम है कर्ता, फिर कर्म, ठीक है, फिर क्या है, करण, करण, फिर क्या है, संप्रदान, संप्रदान, ठीक है, फिर है अपादान, अपादान, ठीक है। उसके बाद है संबंध, संबंध, ठीक है। फिर है इसमें अधिकरण, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण, फिर संबोधन, क्या है, संबोधन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको विभक्ति के रूप में संबंध, फिर क्या आता है, संबोधन आता है, ठीक है, संबोधन, ठीक है, संबोधन। तो हम अर्थ जान लेते हैं इसका। इसको बोलते हैं राम ने, फिर रामम, राम को, रामेण, से या साथ या द्वारा, द्वारा, ठीक है, रामाय, के लिए, ठीक है, रामात, ये भी से है, ठीक है, या अलगाव के उसमें आता है, अलगाव, अलगाव के उसमें ज़्यादा आता है, ठीक है। रामस्य, राम का, की, के, ना, नी, ने करके सब है, ठीक है। राम अधिकरण में, राम में, ठीक है। हे राम संबोधन भो, ठीक है। तो अब आप लोगों ने समझा होगा, ये जो कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इसी से ही हम इन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको निकाल पाते हैं, ठीक है। जैसे कर्ता, ठीक है, राम है, तो उदाहरण के लिए राम, मैं लिख रहा हूं राम क्रीडति, ठीक है,
क्रीडति। तो रामः क्या है? कर्ता है। क्रीडति क्या है? धातु है। ठीक है, तो रामः क्रीडति में एक पूरा पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? रामः। तो रामः, तो राम खेल रहा है। क्रीडति क्योंकि ये लट लकार है इसलिए खेल रहा है। क्या है? खेल रहा है, रहा है। ठीक है, रामम तो राम को आ जाएगा। ठीक है, राम को, तो राम को अगर जानना है, राम जैसे है क्रीडति वैसे रामम, राम को, तो रामम पश्य क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से मिटा के हम लिख रहा हूं द्वितीय विभक्ति को, यहां पे है द्वितीय विभक्ति को रामम पश्य। ठीक है, पश्य धातु है, रामम क्या है? कर्म है। तो कर्म को देखना होता, कर्म को है। ठीक है, तो क्या है? रामम, राम को पश्य देखो। तो राम क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। किसके लिए? अन्य किसी एक आदमी के लिए। रामम, राम को देखो। ठीक है, तो राम को देखना एक कर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से कर्म। ठीक है, रामम पश्य, राम को देखो। देखो, ठीक है, राम को देखो। तो राम को देखो कर्म कैसे हुआ अगर समझना चाहेंगे और डिटेल में, तो क्या है? जैसे मैं हूं, एक दूसरा आदमी है, एक तीसरा आदमी है। समझ लो दूसरा आदमी को तीसरे आदमी को इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा? मैं बोला कर्ता के रूप में रामम, मीन्स बगल में खड़े राम को देखो, पश्य। ठीक है, देखो। तो तीसरा आदमी उसको देख रहा है, तो क्या हुआ? कर्म में निर्धारित हो रहा है। राम को देखने की क्रिया जो है वह कर्म में परिवर्तित है। रामम देखो, रामम पश्य, राम को देखो। फिर रामेण, करण, करण क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, करण होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं रामेण रावणः हतः, तो क्या हुआ? राम के द्वारा रावण मारा गया। तो करण क्या है? रामेण। ठीक है, तो कोई और बोल रहा है उसको, लेकिन किसी राम के द्वारा मारे जाने का बात को बता रहा है। ठीक है, करण। उसी प्रकार से संप्रदान, अगर समझें तो संप्रदान है देने का, संप्रदान, सम्यक देना। ठीक है, देना। जैसे राम के लिए, तो मैं कह रहा हूं रामाय, संप्रदान, रामाय, रामाय फलम, फलम ददातु। ठीक है, ददातु। तो रामाय, राम के लिए, राम के लिए फलम, फल को, फल को ददातु दे दो। क्या है? दे दो। ठीक है, तो ददातु लोट लकार है, आज्ञावाचक धातु है। ठीक है, दादाने इसका धातु का शब्द है। तो रामाय में राम के लिए फलम, फल को ददातु दे दो। ठीक है, तो रामाय, तो क्या हुआ? मैं हूं, मैं किसी दूसरे एक व्यक्ति के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से मैं कुछ मांग रहा हूं संप्रदान की क्रिया में। तो रामाय फलम, जैसे
अगर कोई है बच्ची के लिए चॉकलेट ले आओ, तो बच्ची के लिए बोलने के लिए राम आये का उपयोग होगा। ठीक है, बच्ची या छोटी बच्ची है तो उसके लिए चॉकलेट दे दो या ले आओ, किसी को हम ऑर्डर में दे रहे हैं तो राम आये फलम ददातो। उसके बाद से अपादान, वहां से कुछ लेना है, अपादान, संप्रदान अपादान, वहां से कुछ लेना। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पत्रम पत्रे पत्राणी नपुंसकलिंग। ठीक है, तो वृक्ष से पत्रम पतति, गिर रहा है। ठीक है, वैसे बालकात लेखनीम स्वीकरोतु, बालकात बालक से लेखनीम लेखनी को स्वीकरोतु ले लो। ठीक है, स्वीकरोतु का अर्थ है ले लो, तो बालक से लेखनी ले लो, लेखनी मीन्स पेन। ठीक है, तो लेखनीम स्वीकरोतु। उसी प्रकार से संबंध, संबंध में उनका होता है, तो जैसे रामस्य ही उठाएंगे यहाँ पे, तो रामस्य पिता दशरथः। ठीक है, रामस्य पिता दशरथः, तो राम से डायरेक्ट संबंध है दशरथ जी का। क्या है वो? पिता हैं, तो रामस्य पिता दशरथः। ठीक है, उसके बाद से अधिकरण में रामे, राम में आएगा अर्थ। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर गुण की अगर बात करें, वो लड़का है ना बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो उसके अंदर बोलने के लिए बोलते हैं रामे बाल के बहुगुणानि संति। सो राम के अंदर बहुत सारे गुण हैं, या बालकः, तो बाल के बहुगुणानि संति। ठीक है, वैसे भो संबोधन है, जैसे राम को बुलाना है, हरि को बुलाना है, कृष्ण को बुलाना है, किसी को, भो राम माम उद्धर, हे राम जी मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है, भो राम माम उद्धर, माम उद्धार, मुझको उद्धार कीजिए। इसी प्रकार से इन शब्दों का अर्थ होता है। तो ये तो मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो हम एक बार, मैं पूरे शब्द को आपके समक्ष एक बार बोल देता हूँ। लिखवा तो मैं पहले दिया था आप लोगों को, तो इस राम शब्द को बोलेंगे, तो इसको याद करते समय कैसे बोलना है मैं बता रहा हूँ। तो बोलना है अकारान्तः पुल्लिंगः राम शब्दः, रामः रामौ रामाः, हे राम हे रामौ हे रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु